हम इस वक्त मौजूद है ख़तई चनाब के रामबन के चमलवास इलाके में। आपको बताना चाहेंगे कि गुल ज़ुबैर जो कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला वो नौजवान जिन्होंने अमर सिंह कॉलेज में डिग्री हासिल करके जो है उसके बाद खेल कूद में भी नुमाया कारकर्दगी की है। उसके बाद ही अगरचे वो इस चमलवास इलाके में फार्मिंग करते करते आज जो है लोगों में उसकी मकबूलियत होने लगी है। आइए देखते हैं कुलगाम टाइम्स का ये स्पेशल रिपोर्ट। ये कीवी हमने 3 साल पहले यहाँ पे लगाया था। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि कीवी यहाँ पे बनना इम्पॉसिबल है। 3 साल पहले हमने लगाया था, लेकिन सेकंड ईयर में भी इसमें सैंपल आया था, लेकिन थर्ड ईयर में जो सैंपल आया वो मैच्योर सैंपल आया। कीवी का जो बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में वो साइज़ का होता है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में साइज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा आ रहा है। और दूसरा ये कि जब यहाँ पे लोगों ने देखा इसको सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में, तो इस साल मुझे लगता है कम से कम 5-6 हज़ार प्लांट्स हमारे ही एरिया में ये लगने वाले। ये जो कीवी है ये किंग ऑफ फ्रूट भी इसे कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें विटामिन सी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब जहाँ पे भी मेजर या माइनर जो सर्जरी आ जाती है किसी पेशेंट को, किसी बंदे को, तो सबसे पहले जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करते हैं कि आप जो है कीवी फल का जो पेस्ट है, ये जो जूस है वही पिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी इसमें होता है। आप ऐसा मानो कि अगर हम एक साइड में नींबू का 1 किलो पिएंगे और दूसरे साइड में कीवी का 1 दाना खाएंगे तो हमें विटामिन सी जो है 1 कीवी के दाने में 1 केजी के बराबर मिलेगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे पूरे साल भर सब्जियां हम यहाँ फार्म पे उठा के और ख़ुद भी खाते, उसको हम कमर्शियल भी करते। तो ये अभी हम मौजूद है कैप्सिकम के ब्लॉक में। ये ग्रीन कैप्सिकम है। यहाँ पे हम 3 किस्म के कैप्सिकम्स लगाते हैं, एक येलो होती है, ग्रीन होती है। तो ये जो ग्रीन कैप्सिकम है और येलो कैप्सिकम है, इसको ज़्यादातर बड़े बड़े होटल्स में इस्तेमाल किया जाता है, बर्गर वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे अहम जो चीज़ है, जो यहाँ पे साइज़ आप देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑर्गेनिक वे में हमने यहाँ पे इस कैप्सिकम को तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्सिकम जो है, जैसे हम यहाँ पे बाकी टमाटर लगाते हैं तो 1.5 महीने 2 महीने का सीज़न होता है, या ब्रिंजल लगाते हैं तो 2-2.5 महीने का सीज़न होता है, लेकिन कैप्सिकम एक ऐसी फसल है जिसका सीज़न कम से कम 4 महीने तक रहता है। अगर यहाँ पे 15 दिसंबर तक मौसम ठीक रहेगा, बारिश नहीं, बर्फ़ नहीं पड़ेगी, तो कैप्सिकम हमारा यहाँ पे बनता रहेगा। और इसकी कल हमने पहले ट्रेडिशनल पे हम काम करते थे, उसके बाद हम M111 पे आ गए, 106 पे आ गए। उसके बाद आज जो हमारे ऑर्चिड्स यहाँ पे लग रहे हैं, ये 1000 प्लांट्स हमने M9 T337 पे लगाए हुए हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो, क्योंकि आपकी वाबस्तगी भी कश्मीर से है, तकरीबन 6 फुट से ऊपर इस प्लांट की हाइट चले गई है। ये प्लांट सिर्फ हमें अपने लिए है। इस बार हमने ट्रायल पे लगाया था, लेकिन आगे हमारा टारगेट है कि 10 से 15 हज़ार प्लांट्स हम यहाँ तैयार करके और उनको हम कमर्शियली जो है सेल करेंगे। हमारा जो M9 का ऑर्चिड लग रहा है, ये प्लांट सिर्फ हमने फ़िलहाल उसके लिए तैयार करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खुद इसमें ग्राफ्ट किया, खुद मल्च लगाया, खुद न्यूट्रिएंट्स डाला है, खुद ही जाके जितने भी प्रोसेस में आज तक ये गुजरा है हमने इसलिए यहाँ पे किया। मैंने कहा मैं खुद पहले सीखूंगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी लड़का काम करने के लिए जो भी बंदे आएंगे मैं उनको सिखाऊंगा, और साथ साथ में मैं बाकी लोगों को भी इनको सिखाऊंगा। ये हमने इंपोर्ट किया था हॉलैंड से, M9 T337 सिर्फ रूट स्टॉक किया था। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने इसमें हमें मदद की थी, तो उसके बाद में हमने इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दिया। हमारा जो पूरा ऑर्चर्ड है 1000 प्लांट्स का, वो हमें अपने प्लांट्स यहाँ तैयार करके वहाँ पे हम लगा दें। यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो बच्चे आए थे, तो उनके हाथों से मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करवाई थी, जो मैं आपके व्यूअर्स तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे पहले हमने मल्चिंग का कंसेप्ट उनको समझाया कि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर हमें अपनी फसल को 2 गुना 4 गुना ज़्यादा करना है, तो हमें मल्चिंग शीट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर, मतलब सॉइल का कितना ख्याल रखना, सॉइल टेक्सचर जो है वो कितना ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे बच्चों को ये भी सिखाया कि वर्टिकल फार्मिंग किसे कही जाती है। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि हम जब किसी भी पौधे को लगा देते हैं तो वहाँ वो सवाल नहीं बनता उसको हम इसको लेफ़्ट ले जाए, राइट ले जाए, कितनी ब्रांचेस उसमें लेनी है, वर्टिकल में कैसे चढ़ाना है। तो वहाँ जाके हमारा फिर ज़मींदार बोलता है हमने तो लगाया था, लेकिन वहाँ से हमें प्रोडक्शन कम आई। लेकिन ड्रॉबैक वहाँ पे शुरू उस टाइम होता है जब वो प्रॉपर वे में फार्मिंग को नहीं करता है। तो यहाँ पे बच्चों ने, ये मुझे लगता है तकरीबन 1 अगस्त के लगभग इन्होंने यहाँ पे बच्चों ने लगाया। आप इसके ऊपर आज क्रॉप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें आगे दिखाऊंगा आपको कि हमने यहाँ पे ये मैंने बच्चों को यहाँ से ग्राफ्टिंग सिखाई थी। तो यहाँ पे हमने ये जो हमारी वर्टिकल फार्मिंग है कुकम्बर्स में, और हमारे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो ऐसी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है कि हम यहाँ से अपने मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी यहाँ से फसल जा सके, लेकिन खासकर अगर नौजवान हमारा इसमें आ जाता है। ये हमारे पास पर्पली गोल्ड है, जिसे मैं गोल्ड ही कहता हूँ। हर जो सब्ज़ी है वो अपने पास बिल्कुल एक गोल्ड ही है, वो सोना ही है।
यहाँ पे मुझे जब एग्रीकल्चर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तब मज़ा आया, तब मुझे अच्छा लगा कि यहाँ जब हम सीड ख़रीदते हैं तो सीड का एक दाना जब हम ज़मीन में डालते हैं तो एक दाने की प्रोडक्शन 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो निकलती है, कहीं 50 किलो भी चले जाती है। तो उसका जो जब हम उसको कमर्शियली ले जाते हैं, खुद भी अपनी किचन्स में यूज़ करते हैं, तो जब हम उसको भेजते हैं तो वहाँ से हमें एक अच्छा खासा रोज़गार मेरा ही नहीं चलता है, बल्कि आप देखो जो लड़के यहाँ पे काम करते हैं उनका रोज़गार चलता है, जो डुला नीचे करते हैं उनका रोज़गार चलता है, उसके बाद जो शॉपकीपर भेजता है उसका भी रोज़गार चलता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी लोगों का इसमें रोज़गार जो है वो इसमें जुड़ा हुआ होता है। अगर हम बात करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में ब्रिंजल की खेती मैंने नहीं देखा कि बड़े पैमाने पे किए जाते। कठुआ और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स में की जाती, ओवरऑल बाकी जो हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत ही कम की जाती। हमारे चिनाब रीजन जो है यहाँ इसके लिए बहुत ही अच्छा फिजिबल है, हमारा कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसके लिए फिजिबल है। और दूसरी बात यह है कि ये उस टाइम में तैयार होता है जब बाहर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सब्जियाँ कम तैयार होती है, इसकी डिमांड उस टाइम बढ़ जाती है, मुँह मांगा जो दाम यहाँ पे उस टाइम मिल जाता है। तो अगर हमारा खासकर हमारा नौजवान अगर ब्रिंजल की खेती की तरफ जाएगा, टमाटर की खेती की तरफ जाएगा, कैप्सिकम या बाकी चीज़ों की तरफ जाएगा तो उस टाइम उसको अच्छा खासा जो है रेट आ जाएगा। है हमने इंग्लैंड से डॉक्टर अनवर साहब ने लाया था, तो हमने कुछ दाने अपने यहाँ फील्ड पे लगाए थे। इस वक्त इसका जो वेट है 35 किलो के लगभग होगा, 50-60 केजी, बल्कि जो हाइब्रिड जब ये होता है तो 100 केजी तक इसका वज़न जाता है। यहाँ पे हमने इसको मल्टी ब्रांचेस में रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा साइज़ इसका फिर भी कम है, लेकिन यहाँ पे जितने भी आप कद्दू देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा है। इसको क्या करते हैं हम, इसको ऐसे हम खाते नहीं हैं, इसको हम घर ले जाएंगे, उसके बाद इसको अपने लेंटर पे या कोठे पे सुखा के उसके बाद इसको मार्च अप्रैल तक जो है आगे ये रिज़र्व रहेगा। तो आगे जाके इसको तोड़ के इसका हलवा भी बनाते हैं हम, और इसको हम सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो खीरे का एक पौधे से हमने 40 से 45 केजी प्रोडक्शन ली है। ये प्योर देसी खीरा है, इस सीड को हम 25 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये व्यूअर्स का सवाल ये रहेगा कि अगर इतने सालों से आप इस सीड को यूज़ कर रहे हो तो इसकी रेजिडेंस कहीं कम तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है जो इक्विपमेंट्स आज हम, जो न्यूट्रेंट्स आज हम, जो फार्मर मैनूर जिस तरीके से हम यहाँ पे इसको डाल रहे हैं या जिस हिसाब से हम इसको मॉइस्चर रख रहे हैं, मुझे लगता है अगर 20 या 25 साल पहले इसी प्लांट को रखा जाता तो ये 1 क्विंटल से भी ऊपर जो है फसल देता। तो यहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक वे में हमने यहाँ पे इस बार खेती बाड़ी की थी इसके खीरे की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही सेटिस्फैक्टरी जो है रिज़ल्ट आया।